है वो लिखा है और डेटा एंट्री में यहाँ पर जो है मुझे कोई 690 जो है सर्विसेज अवेलेबल मिली हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनका लेवल 2 है, ठीक है? लेवल 2 है और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आई विल डू डेटा एंट्री ईमेल कलेक्शन। तो ईमेल कलेक्ट करके दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वो एनी फॉर्म टाइप फॉर्मेट को जो है वो माइक्रो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके उसको टाइप करके दे रहे हैं, जैसे कि इनका भी लेवल 2 है। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपको कॉन्टेक्ट जो है जितने भी होंगे वो क्लीन तरीके से बहुत अच्छे प्रॉपर वे में जो है वो आपको करके दे रहे हैं, उनका भी लेवल 2 है। अब कुछ ये चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको जो है कुछ बेहतर आइडिया हो सके कि काम क्या है और किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। और इसमें भी इन जॉब्स में भी मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र कर रही होती हूँ, उन चीज़ों को ज़्यादा दिखा रही होती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए जो है जिनके लेवल अच्छे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस चीज़ को करने में, इस काम को करने में आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ये देखें ये जो इनका काम है, इस हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री से आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होती है कि डाटा जो है, वो कहीं एंटर करना है। ऐसा ही है, तो डाटा एंट्री करना है, डाटा कहाँ से लेना है, हर चीज़ का मैं आपको बताती हूँ, ये जॉब कैसे करनी है, डाटा एंट्री के हवाले से क्योंकि जब मैं आपको अकाउंट क्रिएट करूँगी करवाऊँगी उसके बाद मैंने आपको जो गिग क्रिएट करवानी है वो डाटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड ही होगी, हमारी फर्स्ट गिग, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक कैटेगरी जो है हमारी बिज़नेस डाटा एंट्री, ये ऊपर जो आ रहा है ये इसी तरह से आप लोगों ने भी अपना एक टाइटल क्रिएट करना है अपनी गिग का। तो ये फॉर द टाइम इनकी गिग का टाइटल है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा-सा 4 ऑर्डर इन क्यू, अभी इनके जो हैं ऑर्डर जो क्यू में हैं यानी कि जिन पे ये काम कर रहे हैं वो 4 ऑर्डर हैं जो कि इस गिग पे इनको मिले हुए हैं और वो इन पे काम कर रहे हैं। इनका लेवल 2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने अपनी सर्विसेज़ के हवाले से जो है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे डिलीवरी टाइम जो है वो मेंशन किया हुआ है कि 1 दिन में जो है ये सारा काम करके देंगे। रिवीजन जो है वो 1 की भी है। अगेन 2 डेज़, 2 रिवीजन्स, 2 डेज़ एंड देन इनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आ रही है। काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है। अब मैं आपको बताती हूँ ये काम क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो काम जो है वो करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इनके काम के हवाले से ये कुछ पिक्चर्स भी हैं, मैं इनको आपको ज़रा यहाँ से क्लोज़ करके जो है वो आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, कंपनी आ रही है, टाइटल आ रहा है, ईमेल आ रही है, फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है, एड्रेस हो सकता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो ये करके दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी शीट्स हैं जो यहाँ पे शेयर की हुई है इन्होंने, ये एक्सेल की हैं। एक्सेल के ऊपर इन्होंने काम करके जो है वो शेयर की हुई हैं। अब ये डाटा जो है, जो इसमें ऐड किया हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि ये डाटा जो है, वो क्लाइंट आपको दे रहा है, लेकिन वो एक सीक्वेंस वाइज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये इसने फर्स्ट जो कस्टमर्स हैं, जो कि से स्टार्ट हो रहा है, जिनका नेम अल्फ़ाबेट से हैं, जैसे ये कस्टमर जो इनकी कंपनीज़ के नेम है जैसे, तो ए है, देन बी है, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कंपनीज़ या वो बिज़नेस जिनको अपने डाटा सेव करना होता है और बिल्कुल एक सीक्वेंस से रखना होता है, आप उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा डाटा एंट्री में बहुत दफ़ा जो है, जैसे कि ये डाटा है, आपको वो कह देता है कि मुझे जो है, आप कनाडा में जितनी भी कंपनीज़ हैं आईटी से रिलेटेड, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेके दें। आपने क्या करना है, आपको क्लाइंट कह रहे हैं डाटा एंट्री की जॉब है कि आप मुझे एटलीस्ट 50 या 100 कंपनीज़ का डाटा फाइंड करके दें, जो कि कनाडा में है और आईटी से रिलेटेड हैं। अब आपने क्या करना है कि आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे,
कि कनाडा में जो आईटी कंपनीज़ हैं, उनका डाटा, उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ से जाके आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत दफ़ा हमारी बिज़नेस लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं। आगे फर्दर जाके मैं इस हवाले से भी आप लोगों को गाइड करूँगी। तो वहाँ पे क्या होता है आप और इसमें डाटा क्या होता है जो कंपनीज़ का आपने कलेक्ट करना होता है, कंपनी का नेम हो गया, उसके अलावा कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उनकी वेबसाइट का लिंक हो गया, उसके साथ-साथ उनका जो फ़िज़िकल एड्रेस है वो हो गया। तो ये डाटा होता है जो कि आपने कलेक्ट करके और एक एक्सेल की शीट में ऐड करके जो है वो अपने क्लाइंट को शेयर करना होता है। तो ये जॉब्स होती हैं डाटा एंट्री के हवाले से। मोस्टली जो है वो यही जॉब्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, तो इन्होंने यही चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अगेन एक और जो गिग है यहाँ पर इन्होंने भी काफ़ी सारे ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं, लेवल 2 है इनका और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनके कुछ पैकेजेस हैं, ठीक है? और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं वर्क डॉक्यूमेंट फॉर 2 आवर्स है, 12 आवर्स है और 20 आवर्स का है। उसमें डेज़ भी बता दिए हुए हैं, अपने आवर्स भी बता दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इनका काम को देखें थोड़ा-सा, चीज़ें कुछ इस तरह से जो है, ये इन्होंने करके दी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अपनी गिग के हवाले से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या करके देंगे, किस तरह से करके देंगे, उसमें ग्राफ्स होंगे और उसके अलावा टेबल्स ड्रॉ करके देंगे। जो डाटा है उसको सेपरेट शीट्स में जो है वो कन्वर्ट करके देंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके देंगे, एडिटेबल फॉर्म में देंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और ये है इनका लेवल 1 है और उसके साथ-साथ अगर इनके ऑर्डर्स देखे जाएँ, रिव्यूज़ देखे जाएँ यहाँ पे, तो ये 74 जो हैं, ये रिव्यूज़ हैं। इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इनको मिले हुए हैं वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री एंड वेब सर्च। अब उसके अलावा यहाँ पे इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इनके यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 जो हैं ऑर्डर क्यू में है, 9 ऑर्डर जो है इनकी क्यू में है जिस पे ये काम कर रही हैं और यहाँ पे अगर आप देखें डाटा एंट्री फॉर ऑफ 50 रिकॉर्ड्स जो है वो $5 में करके दे रही हैं, 100 जो है वो $15 में है और 200 जो है वो 30 में है। अब बहुत दफ़ा लोग आएँगे इनके पास और जो उनको डाटा चाहिए या उनकी रिक्वायरमेंट है वो 100 यानी कि 1000 रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो उसमें वो मल्टीप्लाई करके उतनी ही अमाउंट पे करेंगे जितना कि रिकॉर्ड है, ठीक है? तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है अपनी जो भी इनकी इस गिग में जो काम करके देंगी ये आगे फर्दर तो उस हवाले से। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी के अंडर या किसी के काम में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं कि आप उसको उसके अलावा यहाँ पे रिसर्च का जो आ रहा है ऑप्शन, वेब रिसर्च में क्या होता है कि वेबसाइट से जो है वो आपने डाटा कॉपी करके देना होता है और एक शीट बना के जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप ऐड करके दे रही हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये ई-रोज़गार की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज पे जाएँगे हमारे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो है एड्रेस भी आ रहा है, ये हमारा एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे ये हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है और यहाँ पे क्या है, हमारी ईमेल एड्रेस है। तो आपने जब किसी कंपनी का डाटा कलेक्ट करना होता है, जब आपको वेब रिसर्च का काम मिलता है, तो आपने क्या करना होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना है, उसके कॉन्टैक्ट के पेज पे जाना है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, कॉपी करनी है और अपने पास एक एक्सेल की शीट डिज़ाइन करनी है, जिसमें वो डाटा सारा का सारा जो है वो आप ऐड करेंगे और वो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अ, जो कि आपके पास माइंड में क्वेश्चन्स आ रहे होंगे कि क्यों लोग हमें हायर कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं इसको कर लेते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें।
तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि जिनको लीड्स चाहिए होती हैं। लीड्स क्या होती हैं कि उनको डाटा चाहिए होता है जिस पे वो काम करें। उन्होंने एम्प्लॉइज़ हायर किए होते हैं जो कि डिफरेंट लोगों को कॉल्स कर रहे होते हैं और अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो कि अकाउंटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती है, बुक कीपिंग की जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती है और उसमें वो डिफरेंट बिज़नेसेस को टारगेट करती है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी आईटी कंपनी की। अब आईटी कंपनी क्या है कि आईटी कंपनीज़ के अकाउंट्स भी होते होंगे और उनसे वो चीज़ें लेकिन उनको सर्विसेज़ भी चाहिए होगी बुक कीपिंग की, जिसमें वो अपने अकाउंट्स को और वो सारा जो है उनका मैनुअली जो होता है काम और जो वो लोग काम कर रहे होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए उन्हें अकाउंटिंग की सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होंगी। अब एक अकाउंटिंग की जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है कंपनी फाइनेंस की, वो उसको डाटा चाहिए होगा ताकि उसके जो मेंबर्स हैं वो कॉल्स करके क्लाइंट्स को, उन कंपनीज़ को उनके साथ मीटिंग डन कर सकें या उनको वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे फाइवर पे वो लोग आते हैं, फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं और फ्रीलांसर्स से कहते हैं कि हमें डाटा कलेक्ट करके दें। तो इस तरह से उनका टाइम सेव हो जाता है, उनको बिज़नेस मिल जाता है और हमें यहाँ पर हम भी अर्निंग कर रहे होते हैं, हम भी जो है वो अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं डाटा एंट्री में, विजुअल असिस्टेंट में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर मोस्टली लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं। इवन यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे वाली जो पिक्चर है मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पिक्चर में क्या है कि इन्होंने क्या करके दिया है, ये प्रोडक्ट अपलोड करके दी है। शॉपिफ़ाई का अकाउंट है, शॉपिफ़ाई की वेबसाइट है, उस पे प्रोडक्ट ऐड करके दी हैं। अब बहुत सारी ई-कॉमर्स स्टोर होते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर्स में क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, आप द्रास पे जाते हैं, द्रास पे आपको थाउज़ेंड्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगी डिफरेंट जो है वेंडर्स की। तो वो क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पीछे बैकएंड पे पर्सन होता है जो अपलोड कर रहा होता है। तो अपलोडिंग के लिए या किसी भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 से अबव जो है वो प्रोडक्ट जो है होती हैं। तो कोई भी जो डेवलपर होता है, जो वेबसाइट बना रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी प्रोडक्ट को अपलोड कर सके। तो वो इस तरह से आप जैसा कोई भी फ्रीलांसर जो है वो उसको हायर करता है और उससे वो अपनी प्रोडक्ट अपलोड करवा लेता है, ऐड करवा लेता है। इसको भी डाटा एंट्री का ही कहा जाता है। इसमें डाटा एंट्री में आ जाती है ये जॉब भी। ये सारी जॉब्स जो हैं वो डाटा एंट्री से रिलेटेड हैं। इसमें डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट काम हैं जो कि इन्होंने करके दिए हैं। जैसे कि ईमेल सेंड करना है, ईमेल रिसीव करना है, ठीक है? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं